बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल यूट्यूब चैनल एक्सेल एकेडमी। आज हमने आगाज़ किया है नए चैनल का और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है मैथमेटिकल मेथड्स से। कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर is a number। कैसा नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? is a number that can be expressed in the form a plus b iota। अ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक ऐसा नंबर है जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, वेयर a and b are real numbers and iota is called imaginary number। Also in a plus b iota यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a is its real part and b is its imaginary part। इसको देख लेते हैं, ये सारी डेफिनेशन हमने क्या लिखी है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी उसको लिखने का तरीका है कि a प्लस बी आयोटा। ये कम्बिनेशन है बेसिकली दो रियल नंबर्स का। a एंड b आर रियल नंबर्स। दो रियल नंबर हमने पिक किए। दो रियल नंबर्स को पिक करने के बाद आपने उनको a एडिशन करनी है और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेकंड पार्ट को ऐड करना है, लेकिन सेकंड पार्ट के साथ आपने एक इमेजिनरी नंबर लगाना है जो कि आयोटा है। a प्लस बी आयोटा, ये a और b की कम्बिनेशन है और ये कम्बिनेशन कहलाती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये कम्बिनेशन है, यानी इनका जो मिलाया हुआ है हमने दो रियल नंबर्स को, तो इसके दो हिस्से हैं इस नंबर के। पहला हिस्सा जो है यानी a, उसको आप कहते हो ये रियल पार्ट है। वैसे तो दोनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये जो रियल नंबर है ये एक इमेजिनरी नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया कि आयोटा इज़ कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर, सॉरी आर। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। सो जब b आयोटा लिखेंगे तो हियर b इज़ इट्स इमेजिनरी पार्ट। ये रियल नंबर जब एक इमेजिनरी नंबर के साथ आपने लिखा हुआ है तो b को क्या कहेंगे? एक इमेजिनरी पार्ट, और a को कहेंगे इट्स रियल पार्ट, ठीक है। आयोटा के बारे में एक नोट भी आप साथ में मेंशन कर देती हूँ आपके लिए। आयोटा इज आल्सो नोन एज इमेजिनरी यूनिट। इमेजिनरी, इसको ऊपर कर लेते हैं, इमेजिनरी यूनिट, ठीक है। आयोटा को इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। इसके बारे में मज़ीद आप थोड़ा सा देख लेते हैं, आयोटा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नोट में ही बेशक आप इसको लिख लें। अच्छा जी, इसको हम लिखते हैं आयोटा इज़ a solution
ऑफ एन इक्वेशन किस इक्वेशन का आयोटा सोल्यूशन होता है, यानी जो अपने वैल्यू कैलकुलेट की हुई है हम बेसिकली इसको वैल्यूएट करने लगे हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 कैसे होती है आयोटा की वैल्यू। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आयोटा इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ज़रा आप इस इक्वेशन को देखें, क्या इस इक्वेशन को कोई रियल नंबर सेटिस्फाई करता है, यानी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसका आप स्क्वायर लें तो -1 आए, कोई ऐसा रियल नंबर है? स्क्वायर के लिए तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि वो किसी भी वैल्यू को नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो रिजल्ट पॉजिटिव देती है, स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है। यानी एक्स में कोई ऐसी वैल्यू भी हम पुट करें वो आया नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिजल्ट तो उसका पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो नेगेटिव है। तो रियल नंबर्स का सेट जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिस्कशन नहीं हुई थी, जब तक रियल नंबर तक ही सेट्स इन्वेंट हुए हुए थे या हमारे पास मौजूद थे मैथमेटिशियंस के पास, तो ये जब प्रॉब्लम्स ऐसी आती थी तो फिर उनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। फिर रियल नंबर्स के बाद एक और इमेजिनेशन के बाद एक सेट इन्वेंट हुआ जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। उसमें हमने इमेजिन किया, एक इमेजिनरी नंबर हमने सपोज कर लिया, सपोज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, इम्प्लाइज स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ पे हमने जो वैल्यू ये कैलकुलेट की है ये बेसिकली किसका सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, राइट। यानी आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर हमने क्यों ये सपोज किया हुआ है, क्योंकि ये कोई भी रियल नंबर इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, तो हमने इमेजिन कर लिया आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसी से हमें आयोटा की वैल्यू मिलती है जिसे हम इमेजिनरी यूनिट का नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आयोटा इज़ नोन एज इमेजिनरी यूनिट। ये इमेजिनेशन है कि सपोज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इस आयोटा की प्रोडक्शन यानी से प्रोड्यूस यानी से इन्वेंट करने के बाद हमारे पास एक नया सेट आया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उस सेट से पहले मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन करवा रही हूँ कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके बाद हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स यानी कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जाने से पहले एक इमेजिनरी की बात हो रही है तो हम प्योर इमेजिनरी नंबर को भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। आप हेडिंग दे लें प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, प्योर इमेजिनरी नंबर pure imaginary number is any complex number ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, is any complex number whose real part जिसका रियल पार्ट, जैसे कि a प्लस बी आयोटा का हमने बात की थी तो a रियल पार्ट होता है, तो whose रियल पार्ट इज इक्वल्स टू 0। यानी ये मैं इसको कॉमा में लिख देती हूँ ताकि स्पेसिफिकली 0 का क्लियर हो जाए कि ये 0 कौन सा पार्ट होता है। दिस रियल पार्ट जब 0 होगा तो वो नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा है तो ये प्योर इमेजिनरी हो जाएगा, यानी सिर्फ इमेजिनरी ही होगा, उसमें कोई रियल पार्ट नहीं होगा। नाम से ही जाहिर है प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब हो सकता है। प्योर इमेजिनरी नंबर इफ़ a इज इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ पे a क्या है, रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है, तो फिर ये z क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू b आयोटा। यानी ऐसे कॉम्प्लेक्स तमाम कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें a यानी रियल पार्ट 0 होगा तो उसको हम कहेंगे इट्स अ प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब ये एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको मैंने बताया वो क्या होता है, उसमें आयोटा क्या होता है। आयोटा की वैल्यू मैंने आपको बताई स्क्वायर रूट ऑफ -1 कैसे आई, यानी कि किस
इक्वेशन का सलूशन है बेसिकली। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि प्योर इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है, यानी ये नंबर्स पे मैंने आपको बता दिया। अब हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की बात करते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप इसकी ना एक डेफिनेशन लिख लें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, हेडिंग दे देते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हम अब सेट को डिफ़ाइन करने लगे हैं कि सेट कैसा होता है जिसमें तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो आप लिखें अ कॉम्प्लेक्स नंबर is an element ए बी। ए प्लस बी आयोटा को हम ए कॉमा बी फॉर्म में लिखते हैं, ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन भी कर दूँगी, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एन एलिमेंट ए बी ऑफ दी सेट की बात होने लगी। अब इसे हम आर स्क्वायर से यानी रियल नंबर का पेयर इस्तेमाल, ये पेयर है ना रियल नंबर्स का, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, मैंने डेफिनेशन में बताया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये इस जर्नल फॉर्म में हम इसको मेंशन करने लगे हैं। ये एक एलिमेंट है इस सेट का और इसमें हम बताने लगे हैं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यानी जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो इस पेयर फॉर्म में होंगे, दोनों रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स पिक करेंगे, उन्हें इस पेयर फॉर्म में लिखेंगे और उसको आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको वैसे कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप नीचे लिख देंगे एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस तरह पेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी दो रियल नंबर्स के, और उसको हम ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अब नीचे आप एक और चीज़ मेंशन कर लें, एवरी एलिमेंट, यानी इस सेट की प्रॉपर्टी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जो, उसका हर एलिमेंट satisfy the following conditions, the following conditions। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं, एडिशन की और प्रोडक्ट की, यानी दो आपने कोई से भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स पिक करने हैं इस सेट से, जिसको आप कैपिटल सी से भी डिनोट करते हैं। वो कौन सी दो कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करते हैं? वो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं। फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 सपोज ए प्लस बी आयोटा है, या ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं इसको, एंड Z2 इज इक्वल्स टू सी प्लस डी आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पिक कर लिए। तो एडिशन कैसे कंडीशन होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, उनको कैसे ऐड कर सकते हैं हम, ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा। तो क्या कंडीशन है कि उसके जो रियल पार्ट्स हैं वो ऐड हो सकें और इमेजिनरी पार्ट्स जो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं वो ऐड हो सकें। तो ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को पेयर फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, ए प्लस सी कॉमा इमेजिनरी पार्ट बी प्लस डी। ये तो हो गई एडिशन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट, यानी दूसरी कंडीशन क्या है प्रोडक्ट की। Z1 Z2 वो कैसे है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनकी प्रोडक्ट कैसे पॉसिबल है, रियल पार्ट में आपने लिखना है ए सी माइनस बी डी, यानी दो रियल नंबर्स माइनस दो इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी पार्ट्स।
फिर कॉमा, फिर ऑपोजिट जो कंट्रास्ट है यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दूसरे का, ए डी, पहले नंबर का रियल पार्ट, दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, फिर प्लस पहले का इमेजिनरी पार्ट, दूसरे का रियल पार्ट। जो कंट्रास्ट है उनके दरमियान एडिशन साइन आएगा, और जो सेम है यानी रियल और रियल का और इमेजिनरी का, आप खुद ही देख लें कि आयोटा इसके साथ भी होता है और इसके साथ भी, तो जब दोनों आयोटाज आपस में मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आता है। इसका प्रूफ भी जल्दी से देख लेते हैं अगर आप ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसे आ सकता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। ए कॉमा बी को आप ए प्लस बी आयोटा लिख सकते हैं, सी प्लस डी आयोटा लिख सकते हैं। अब ए को पहले पिक करेंगे और इस सारे के साथ, फिर बी आयोटा को पिक करेंगे और इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ए को करेंगे तो ए सी प्लस ए डी आयोटा, फिर प्लस बी आयोटा को इस सारी से करेंगे तो बी सी आयोटा, फिर बी आयोटा डी आयोटा को करेंगे तो बी डी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ए सी आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये माइनस बी डी लिख लेते हैं। इन दोनों में से आयोटा को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब रियल पार्ट के लिए आप क्या करोगे, इसको कॉमा में अगर ब्रैकेट में लिखना है तो ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। अगर आप इस सारी चीज़ को रिलेट करें, ये जो हमने रिज़ल्ट लिखा हुआ था एग्जैक्टली वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का सारा रिज़ल्ट आ गया। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि कोई एक सिंगल स्केलर या कोई इंटीजर या रियल नंबर हमने मल्टीप्लाई करना हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ तो कैसे कर सकते हैं। यानी 2 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है Z1 से, ठीक है, या 3 को या किसी भी नंबर सिंगल नंबर को आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे होगा, अब वो देख लेते हैं हम। सपोज़ कर लेते हैं कोई के सिंगल नंबर है, इन जनरल फॉर्म बात कर रहे हैं हम, तो थर्ड देख लेते हैं, इसका पार्ट लिख लेते हैं इसको, के इंटू जी, यानी के इंटू जी हम सपोज़ कर लेते हैं ए प्लस बी आयोटा, या ए बी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप ये सिंपल क्या होगा, के ए कॉमा के बी। के बारे में क्या चीज़ है, के बिलोंग्स टू सेट ऑफ कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई कुछ कंडीशंस, हमने स्केलर को भी देख लिया। अच्छा, इसके बाद हम इक्वालिटी की बात कर लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हम कहते हैं कोई रियल नंबर 2 है वो 2 के इक्वल होता है, 3 है वो 3 के इक्वल होता है। इसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कब इक्वल होते हैं, जब आप कहते हो कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं ये आपस में इक्वल है। तो इक्वालिटी कैसे होल्ड करती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, वो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इक्वालिटी कैसे होल्ड करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सपोज़ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, तो आप कब कहेंगे कि Z1 और Z2 आपस में इक्वल हैं। तो फोर्थ कंडीशन लिख लेते हैं कि ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होगा सी डी यानी सी प्लस डी आयोटा, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि ए सी और सी ए आपस में इक्वल हो और बी और इक्वल्स टू डी हो। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए यानी रियल पार्ट्स आपस में इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट्स बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, यानी इसको आप कहते हो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी आपने की है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया, हमने इसमें जो जो चीज़ें की हैं वो हमने सबसे पहले क्या की हैं, सबसे पहले हमने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देखा, आप देख सकते हैं, हमने उसकी डेफिनेशन लिखी, उसमें ए बी को बताया कि वो दो रियल नंबर्स हैं, जबकि इस नंबर में लिखने के बाद जो ए होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा और बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें हमने आयोटा को लिखा था तो फिर साथ ही हमने आयोटा को डिफ़ाइन कर दिया, वो इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर के बाद हमने आयोटा की वैल्यू बताई कि वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, और इसको इमेजिनरी यूनिट भी कहा जाता है। -1 आयोटा के इक्वल क्यों होता है स्क्वायर रूट -1, उसकी मैंने आपको बता दी डेफिनेशन कि वो इस इक्वेशन का सलूशन होता है बेसिकली, क्यों वो आप स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक अगला स्टेप क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर, यानी
जो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिर्फ इमेजिनरी हो, प्योरली इमेजिनरी, नो रियल पार्ट, तो उसमें रियल पार्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा, तो उसे आप कहोगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमने डेफिनेशन डिस्कस की सेट की, यानी पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कैसा होता है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसा सेट जिसमें तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं, वो इस तरह से हमने देखा। फिर उसमें हमने कुछ कंडीशंस देख ली कि कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर पिक किए, उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनके साथ अगर हमने एक सिंगल नंबर मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वालिटी भी देख ली कि इक्वालिटी कैसे होल्ड करती है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन का, ठीक है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब आप इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हो किसी ग्राफ पे, तो उस सारी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वो अब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये तमाम चीज़ें पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।